नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं संडे मेल। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अब तेजी पकड़ रहा है। मैं आपको कानपुर लेकर चल रहा हूं। कानपुर में एक वीडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। कहानी थी पाल गड़रिया, भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के सांसद और युवा मोर्चा के उनके नेता सुब्रत पाठक और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सतीश पाल, जो बसपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किए थे, उनके बीच का वार्तालाप का एक वीडियो जारी हुआ। पाल गड़रिया, पालों की बात चल रही थी। टिकट में उनका कैसे पैसा लेकर प्रचार कर रहे थे लोग, नामांकन के लिए टिकट मांगने की दावेदारी में उन दोनों के बीच की एक तकरार आपने सुनी। भारतीय जनता पार्टी जाने उसमें वो क्या करने वाली है क्या नहीं। लेकिन इस पूरी ये पाल गड़रिया की राजनीति कानपुर देहात की जो अकबरपुर सीट है, जहां देवेंद्र सिंह भोले भारतीय जनता पार्टी की तीसरी मर्तबा प्रत्याशी हुए हैं, जो अभी भी लोकसभा के सांसद है, उस सीट पर जरा हालात देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां देवेंद्र सिंह भोले जो सांसद हैं उनको फिर से किया है। अगर वो इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में आए तो ये हैट्रिक चांस होगा उनका। और वहीं पर उसी सीट पर इंडी अलायंस ने समाजवादी पार्टी की तरफ से वहाँ राजा राम पाल, जो एक बार वहाँ एमपी हो चुके हैं, घाटमपुर विधानसभा से वो एमएलए थे, वो भी राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किए थे बसपा की सरकार में, और कुक्कुट पालन के एक विभाग के वो चेयरमैन करके राज्य मंत्री के दर्जे में थे। दोस्तों, आप जरा हालात देखिए। मैं अभी कानपुर देहात में अकबरपुर, माती और भोगनीपुर से लेकर घाटमपुर और आगे हमीरपुर तक होकर आया मैं, लेकिन मैं आज लोकसभा अकबरपुर की आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनके इंडी अलायंस ने यहाँ कई महीने पहले राजा राम पाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। ये सीट ज़्यादातर मिश्रित आबादी वाली सीट है। यहाँ पिछड़ी जाति के लोगों की बड़ी संख्या है। लेकिन इस बार पिछड़ा लामबंद होगा कि नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएगा, ये चर्चाएं बाजार में गर्म हैं। राजा राम पाल एडवोकेट हैं। राजा राम पाल और देवेंद्र सिंह भोले की यहाँ आमने सामने की टक्कर होगी। बहुजन समाज पार्टी में घाटमपुर के रहने वाले एक राजेश द्विवेदी जी को अपना टिकट दिया है। राजेश द्विवेदी उस वोट को काटेंगे जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला माना जाता रहा है। ऐसी स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। एक तो पिछड़ी जातियों की लामबंदी बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गई। यहाँ कुर्मी, पाल, अहीर, गड़रिया, काछी, ये जो बिरादरियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, उसे मालूम था शायद रणनीति के तहत कि यहाँ वो देवेंद्र सिंह भोले को, ठाकुर जाति के प्रत्याशी को फिर से देने जा रहे हैं टिकट, तो उन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष को बदल दिया था। पहले ही प्रकाश पाल को कानपुर और बुंदेलखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष उन्होंने बना दिया। प्रकाश पाल पहले उपाध्यक्ष थे उसी पार्टी में, भाजपा में, उनको उन्होंने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसके पहले क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे अवनीश चौहान, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के चुनाव में टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर चले गए। कानपुर और बुंदेलखंड के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे मानवेंद्र सिंह, अगले वर्ष उन्होंने विधान परिषद भेज दिया और एक छत्री को ही फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अखर रही है कानपुर देहात में, और ये बात पिछड़ी जाति के जो तमाम संगठन हैं, उनको चलाने वाले लोग हैं, पिछड़ी जाति के जो वोट हैं, वोट बैंक जो ठेकेदारी करते हैं वहाँ, उन लोगों को भी बहुत अखर रही है कि अरे ठाकुर प्रत्याशी रिपीट हुआ, मानवेंद्र सिंह, अवनीश चौहान, इन सबको विधान परिषद भेज दिया गया। प्रकाश पाल को संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई। वो इसीलिए क्योंकि राजा राम पाल का टिकट बहुत पहले ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से घोषित कर दिया था। बाद में इनका एक कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ और दूसरे दल आए तो ये इंडिया अलायंस हो गया। ऐसी स्थिति में राजा राम पाल वहाँ से एक बार जीत भी चुके हैं लोकसभा का चुनाव। बहुजन समाज पार्टी में उनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा, उससे वो बच कर आए, फिर अपनी सर्वोदय समाज पार्टी बनाई। राजा राम पाल लगातार क्षेत्र में रहे, खासकर घाटमपुर से, जहाँ से वो विधानसभा का भी चुनाव जीते, विधानसभा में और लोकसभा में
यहाँ पिछड़ी जातियों को वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया। शायद भारतीय जनता पार्टी दे पाने में कुछ कमज़ोर साबित हुई हो, या रणनीति के तहत उन्होंने भोगनीपुर से राकेश सचान को लिया। कुर्मी बिरादरी के वो हैं, समाजवादी पार्टी के मूलतः वो नेता थे, बीच में कुछ दिन के लिए कांग्रेस थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने लिया और भोगनीपुर से विधायक बनाया, और विधायक बनाने के उनको उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना लिया। राकेश सचान पिछड़ा वोटों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कितना लामबंद कर पाएंगे, एक। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ पर प्रतिभा शुक्ला जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। प्रतिभा शुक्ला के जो पति हैं, या यूँ कह लीजिए कि प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्ला वारसी उनके पति सांसद रहे हैं इसी अकबरपुर लोकसभा सीट से एक बार। तो ये मियाँ बीबी दोनों राजनीति में हैं। राकेश सचान और राकेश सचान की पत्नी सीमा सचान भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं। ये पारिवारिक हैं। इसी तरह देवेंद्र सिंह भोले के परिवार के लोग भी जिला पंचायत और ब्लॉकों में अपना प्रभुत्व स्थापित रखते हैं। राजा राम पाल एक अकेले ऐसे आदमी वहाँ दिखते हैं जिनके परिवार का कोई आदमी जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या इस तरह की सार्वजनिक राजनीति में दखल कम रखता है या नहीं है। राकेश सचान और प्रतिभा शुक्ला, इन दोनों की ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बसपा में न जाने पाए ब्राह्मण बिरादरी, चूँकि राजेश द्विवेदी को वहाँ उन्होंने टिकट दिया है, उसको वो रोक पाएँ। दूसरा, राकेश सचान कुर्मी जाति और खासकर पिछड़ों को वो अपने समर्थन में लामबंद कर पाए। प्रकाश पाल कोई जनता के नेता नहीं है, वो संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी। लेकिन प्रकाश पाल के साथ वहाँ की पाल बिरादरी कितनी खड़ी होगी। और उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से ही एक बार चुनाव लड़ चुका एक शख्स, जो अब भारतीय जनता पार्टी में ही है, राजनाथ सिंह का दामन थामकर, सतीश पाल को धमकाने का जो ये वीडियो वायरल हुआ, उसकी भरपाई अभी भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में करती हुई दिख नहीं रही। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चुनौती इस बार बड़ी है। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में ये जो अकबरपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ अगर पिछड़ी जातियाँ लामबंद हो गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये इसको अपना वोट में तब्दील नहीं कर पाए, तो देवेंद्र सिंह भोले के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो ये सीट बरकरार रख पाएँ। कारण ये कि एक तो इधर क्षत्रिय प्रत्याशी, 2 विधान परिषद के क्षत्रिय मेंबर, और तीसरी बात बिल्कुल ठीक पड़ोस में कन्नौज में लगी हुई सीट है, वहाँ सांसद सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी हैं तेज तर्रार, वो और सतीश पाल की एक कहा सुनी और गाली गलौज, भाषाई अमर्यादा, ये चीज़ें जो वायरल हुई। और इसके बाद सतीश पाल ने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी गड़रिया को टिकट नहीं दिया है। और वो जो एसपी सिंह बघेल, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो कैबिनेट मंत्री भी थे और लोकसभा का चुनाव उनको लड़ा रही भारतीय जनता पार्टी, उनकी जाति पर कभी वो पाल बन जाते हैं, यानी कभी पिछड़ा बन जाते हैं, कभी वो शेड्यूल कास्ट की सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो उनकी बातों को लेकर उनके जाति प्रमाण पत्र को देखना जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों का काम है, लेकिन उनको पाल बिरादरी के लोग पालों का नेता नहीं मान रहे। और खासकर अकबरपुर, बिधूना, कन्नौज, इटावा, फरुखाबाद की ये जो बेल्ट है, अकबरपुर, हाटमपुर, भोगनीपुर, कानपुर नगर की जो एक आबादी, बहुत बड़ी आबादी जो शहर में भी रहती है, गांव में भी रहती है, अब प्रवासी मतदाता जैसे लोग हैं वहाँ गांव में प्रधान बनाते हैं, शहर में सभासद बनाते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी जमात है जो ये बात हजम नहीं कर पा रही है कि कानपुर में मेयर भी ब्राह्मण, प्रमिला पांडे को दूसरी बार टिकट वहाँ मिला। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में भी जिसको जिलाध्यक्ष बनाया वो भी दीपू पांडे पुराने कार्यकर्ता हैं उनके, भारतीय जनता पार्टी के वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको जिलाध्यक्ष बनाया एक हिस्से का, और दूसरे हिस्से का कानपुर दक्षिण हिस्सा जिसको कहते हैं, और उस हिस्से में अकबरपुर के मतदाता भी रहते हैं, उनको वहाँ पर शिवराम को बना दिया उन्होंने। वो शिवराम भी क्षत्रिय जाति से आते हैं। और वहाँ पर जो बीना आर्य, डॉक्टर बीना आर्य लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण की अध्यक्ष थी, वो खासकर उनका कुर्मी वोटों में, पिछड़ों में, महिलाओं में एक अपना एक संपर्क जाल बड़ा मजबूत है। और इसके पहले जो वहाँ डॉक्टर अनीता गुप्ता होती थी, इन दोनों को कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्ट नहीं किया। इसके पहले दीपू पांडे के पहले जो जिला अध्यक्ष होते थे कानपुर उत्तरी में भारतीय जनता पार्टी के, उनको उन्होंने रमेश अवस्थी का लोकसभा चुनाव संयोजक बना दिया है।
ऐसी स्थिति में कानपुर नगर के दक्षिणी हिस्से में रहने वाला आदमी, घाटमपुर, बिल्लौर, भोगनीपुर, रनिया, अकबरपुर, माती, इन सब इलाकों में रहने वाला आदमी, भोगनीपुर में, पुखराया में, ये जो यहाँ जो जातीय समीकरण चला करते हैं, आपको जानकारी होगी कि ये पुखराया है, शिक्षा का गढ़ भी रहा है कानपुर देहात में बहुत पुराने समय से। यहाँ रावण यात्रा निकाली जाती है। यहाँ बौद्ध धर्म के समर्थक रावण की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति के आसपास चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते हैं और उसको पूजा करते हैं। और ये वही इलाका है जहाँ कभी 1977 के नेता जो थे रामस्वरूप वर्मा, जिन्होंने अर्जक समाज संघ बनाया और शोषित समाज पार्टी बनाई और उस वक्त राम मनोहर लोहिया से टकराते थे, उन्होंने यहाँ रामायण फूंकी थी। रामायण जलाने का आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। तो पिछड़ों की जो एक कुलबुलाहट है इस चुनाव में, जो मैं देख रहा हूँ वहाँ, इस पिछड़ों की जो कुलबुलाहट है वो कहीं राजा रामपाल के पक्ष में जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पिछड़े नेता आ गए, राकेश सचान की वहाँ एक छवि थी, पहले वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने के सचान एक विधायक हुए थे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने पहले कुछ दिन के लिए जिला अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो भी पार्टी में शामिल हो गए। कई और कुर्मी नेता भी उन्होंने भाजपा ने शामिल किए अपने साथ। लेकिन इनमें राकेश सचान को छोड़कर कोई ऐसा मजबूत आदमी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है जो पिछड़ों को अपने साथ लामबंद कर सकता। ये कमी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी है, जो क्षतिपूर्ति अभी प्रकाश पाल करते हुए दिख नहीं पा रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं, और राजा रामपाल को जो समय मिला, और राजा रामपाल का लगातार 25 सालों से जो घाटमपुर और बिल्लौर, कानपुर नगर, माती, रनिया, अकबरपुर, जो भी विधानसभाएं उस क्षेत्र में आ रही हैं, वहाँ एक कनेक्टिविटी लगातार बनी रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वह यह सीट अपनी बरकरार रख सके। देवेंद्र सिंह भोले के व्यवहार, देवेंद्र सिंह भोले के लोगों के प्रति जो अपना आचरण है, वो कोई कार्यकर्ताओं को बहुत खुश करने वाला नहीं है। मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उसके नाम पर उनके कार्यकर्ताओं में जोश भले बना रहे, लेकिन देवेंद्र सिंह भोले के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका विधायक खुद ही एक बड़ी मुहिम छेड़े हुए था। सांगा कांग्रेस से थे पहले, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए। टिकट मांगने में भी वो आगे थे। विधायक भोगनीपुर के पूर्व विनोद कटियार भी टिकट मांग रहे थे, टिकट ब्लॉक प्रमुख के अवस्थी भी मांग रहे थे। टिकट मांगना एक अलग मसला है, लेकिन एक खुला चैलेंज अगर देवेंद्र सिंह भोले को दे रहे थे, तो अभिजीत सिंह सांगा उनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। और ऐसा लग रहा था कि अगर देवेंद्र सिंह भोले की टिकट काटी गई तो सांगा को मिलेगी। एक पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप सांगा के साथ खड़ा था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये भितरघात भी देवेंद्र सिंह भोले को झेलना पड़ सकता है। और उसके बाद इनकी अपनी पिछड़ों की नाराजगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कई बार अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, अलग अलग मीटिंगों में उनके भाषणों में ये बात आती है कि मुझसे पिछड़ा कौन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी दलित, अनुसूचित और आदिवासी समाज का नेतृत्व करती हैं। रामनाथ कोविंद जी भी जो राष्ट्रपति बने इसके पहले, वो भी कानपुर देहात के ही रहने वाले हैं, पुखराया के आगे उनका गांव है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी भुना सकती है, लेकिन इस चुनाव में कानपुर में और हमीरपुर में तफसील से मैं बाद में आऊँगा, लेकिन हमीरपुर के अंदर भी पुष्पेन चंदेल को बगल की सीट से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रिपीट किया है। पुष्पेंद्र के सामने वहाँ बड़ी चुनौती है, वहाँ राजपूत और जो लोध समाज का मतदाता है उसको खुश रखने की, उसको अपने साथ कर पाने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घेराव की तैयारी बुंदेलखंड में भी हुई है, मैं वहाँ बाद में आऊँगा। लेकिन जो आसपास की परिस्थितियाँ हैं, कानपुर और अकबरपुर चोली दामन का साथ रखने वाली हैं, क्योंकि आधी सीट शहर में भी अकबरपुर की आती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, रूठे कार्यकर्ताओं को बनाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा मौका ये है कि इसी इलाके में जो मुलायम सिंह यादव जी के दोस्त होते थे और जिनको उत्तर प्रदेश में मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, चौधरी हरमोहन सिंह, उनके परिवार से एक यादव बिरादरी के लोगों का बड़ा जुड़ाव था। उनके बेटे सुखराम सिंह यादव राज्यसभा में भी थे, विधान परिषद के सभापति भी थे उत्तर प्रदेश